हम जानेंगे क्लास 7th का गणित। ये जो न्यू वाला अभी आया है क्लास 7th का गणित, इसमें पढ़ाई हो चुका है आपका 1.3 तक या 4 तक पढ़ाई हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे 2.1 तक क्लास 7th का गणित है। ठीक है, क्लास 7th का गणित यानी कि सब्जेक्ट आज हम लोग मैथ जानेंगे और कक्षा यानी कि क्लास हम लोग 7th का जानेंगे। ठीक है, और अभी देखिएगा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 आपको और क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ए से डी तक कई नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो देखिएगा पहले क्या कर रहा है, 1/5 क्या 1/5 यानी कि देखिए कि 1/5 कौन सा है, कहने का मतलब कि एक रंगा गया है और 5 को उसका क्या है बीच में कोण बनाया गया है। जैसे कि कह सकते हैं, देखिए ये कई को 1 2 3 4 5 को है ना। 1/5 का मतलब क्या कह रहा है कि एक आप क्या किए हैं रंगे हैं और 5 को उसको क्या है कोष्ठ है, यानी कि कहने का मतलब उसमें घेर के कोना बनाया गया है। ठीक है, यस सर। ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब इसमें क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। ठीक है, 5 को कोण है और उसमें से एक रंगा गया है, तो कौन सा है, डी नंबर है। कौन सा है, डी नंबर। एक का क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। दूसरा के में कह रहा है 1/2 कहने का मतलब एक को रंगा गया है और 2 ये को है, कै को 2 को उसमें आराम से खींचा गया है, मतलब 2 को खंड है। ठीक है, खंड कै को है 2 को और उसमें से एक को रंग दिया गया है। तो देखिएगा इसमें कौन सा है, बी नंबर है ना, 2 को खंड है और उसमें से भी एक को रंग दिया गया, तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का बी हो जाएगा, 2 नंबर का बी हो जाएगा। अब सी नंबर में देखिए कह रहा है कि 3 को आपका क्या है, खंड है और उसमें से 2 को रंग दिया गया है। तो इसमें देखिएगा कई को 1 को 2 को 3 को खंड है कि नहीं है, यस सर है ना। और 3 को खंड होने के बाद उसमें से क्या कर दिया गया, 2 को रंग दिया गया, तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर में क्या कर रहा है तीसरा नंबर में कि 2/3 यानी कहने का मतलब कि 3 को उसमें क्या है कोण है जिसमें से 2 को रंग दिया गया। तो देखिए इसमें क्या है, 3 को कोण दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 को कोण है, उसमें से क्या कर देगा 2 को रंग देगा, यानी कि एक को बचा है ना। अब एक को बचा है तो ये कौन सा नंबर में है, तो ये ए है, क्या है, ए में है ना, ए में। तो इसको क्या लिख देंगे, ए। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 1/4 यानी कि 4 को उसमें कोण दिया गया है और एक को क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। क्या, एक को रंग दिया गया है। तो इसमें देखोगे 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आपका हो जाएगा, 4 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर का सी। अब कहिएगा कि सर जी देखिए 1/4 का मतलब समझाइए, 3 का मतलब नहीं ना समझा है, तो 3 का मतलब देखिए कहने का मतलब कि सर जी 1/4 का तो मतलब समझाए कि कहने का मतलब एक रंगा गया और 4 को कोष्ठ है, कहने का मतलब कि एक रंगा गया और 4 को कोष्ठ है, लेकिन ये 3 को का मतलब नहीं ना समझा है। नहीं सर, 3 को का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब देखिए 1 2 3 कई गो ब्रैकेट कई गो मतलब कई गो कोना इसे बनाया गया, 3 को कई गो 3 को, यहाँ पे भी 3 को, यानी कि कहने का मतलब इसको भी क्या किया गया, 3 नंबर वाले को 3 को बनाया गया है ना। यस सर। यहाँ पे 2 को यानी कि 2 को बनाया गया है। बाकी यहाँ तक हम लोग देखें, अब इसके आगे फिर देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग का आंसर बन चुका है ना, यहाँ पे इसका क्या हो गया, आंसर बन चुका है। अब आगे हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखिएगा ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका 2 नंबर है। कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। कहने का मतलब कि ए से सी तक चित्र जो अभी आपको सामने बना है, ए से सी तक चित्र बना है ना, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी हो गया। कह रहे हैं कि ए से सी तक आपको चित्र बनाया गया है और इसमें से बताइए कि कौन नंबर का कोई नंबर दर्शा रहा है। तो अब देखिएगा क्या कह रहा है, 1 नंबर में कह रहा है 3 गुने 1/5 इक्वल टू 3/5, यानी कहने का मतलब कि 3 को इसे बनना चाहिए। ठीक है, 1 में रंगाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 5 को उसका कहना चाहिए पाई। तो देखिए इसमें कई को है, 5 को है ना, 1 2 3 4 5 को है। यस सर। अब देखिए कह रहा है कि 1/5 यानी कहने का मतलब कि 1 रंगा हुआ है 3 को में, तो 1 2 3 को में एक रंगा गया है ना। और लास्ट वाले में क्या कर रहा है कि 3/5 यानी कि 3 को रंगना है 5 को में, तो 1 2 3 को रंग दिया गया है, यानी कि 1 नंबर का कोई नंबर मिल रहा है, सी नंबर मिल रहा है। यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, देखिएगा 1 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सी। अब देखिए यहाँ 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि 2 गुने 1/3, यानी कहने का मतलब कि 2 को दिया होगा क्या, 2 को दिया होगा, ठीक है। उसका कहने का मतलब 1/3, यानी कहने का मतलब क्या कि 1/3, यहाँ पे 3 होना चाहिए ना। देखिए कहने का मतलब कि कह रहे 2 गुने 1/3, यानी कि कहने का मतलब कि देखिए 2 को चित्र दिया होगा, क्या गो 2 को, और उसमें से एक को रंगा गया होगा, लेकिन लास्ट में 2/3 यानी कि 2 को रंगा गया होगा 3 में से। तो ये देखिएगा क्या कह रहा है कि एक को रंगा गया है ना, 2 को रंगा गया है, और लास्ट में 2/3 यानी 2 को रंग दिया गया है और एक बाकी है। तो ये आपका 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर का ए नंबर। अब ये देखिए 3 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर का देखिए जिस प्रकार से आप लोग 2 नंबर पे नहीं ना, यस सर, उसी प्रकार से कह रहा है कि 3 को दिया गया है, कई चित्र 3 को दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 3/4 यानी कि 4 को इसमें कोना बनाया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो है ना, इसमें 4 गो है, और कहने का मतलब कि कहे को छोड़ दिया गया होगा, कहने का मतलब 3 को रंगा गया होगा, एक कहे को छोड़ दिया गया होगा 3 गो में, और इधर बाकी देखना है कि इधर कह रहा है कि 2 को पूरा रंग दिया गया होगा, ठीक है, और 1/4 यानी कि लास्ट वाले में क्या करना होगा, 1 को रंगना है और 4 मतलब कि 3 को छोड़ देना है, 4 को में क्या करना है 1 2 3 को छोड़ देना है और 1 को रंगना है। तो आपका 3 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। 3 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। बी। देखिएगा इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुना करके यानी 7 3 जा कितना हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, इसको सिर्फ करना है, इसमें 7 3 जा 21, यानी कहने का 21 हो गया, 21 हो गया ना, यानी 7 3 के 21 हो गया। अब उसके क्या कह रहा है कि भिन्न में व्यक्त कीजिए। भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा गुने 4 और बाटा में 1। अब क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 है 1 21। आगे से यहाँ तक समझ में। अब यहाँ देखिए दूसरा का नंबर में क्या कह रहा है, 4 में 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अब हमें कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने, सॉरी यहाँ पे रहेगा गुना, 2 गुने 1, यहाँ पे भी 1, 2 में 1 से करिएगा 2 2 1 3, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, इसे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 1, 3 में 1 से कीजिएगा 3 3 1 4, आ गया 4, 7 3 का 21, 4 एकम 4, 3 1 4, 3 एकम 3, 3 1 4। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आइएगा देखिए यहाँ 4 होगा और उसके बाद ऐसे होगा 3 एकम 3, इसमें गुना कीजिएगा 3 में 1 से तो क्या हो जाएगा 3, और 1 जोड़ दीजिएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। अब इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो देखिए कहने का मतलब यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4 दूना के 8, 8 और 4 12, ऐसे भी हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। बाकी आगे देखते हैं, ये क्या कर रहा है, आपका 4 नंबर कह रहा है कि देखिए 5 दूना के 10, 10 हो गया ना। यस सर। अब जब ये 10 हो गया तो इसको क्या करना है, भिन्न रूप में तोड़ना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ 4, यहाँ पे 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2, 4 दूना के 8 2 10, क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 2 10। यहाँ पे क्या होना चाहिए गुना, यहाँ पे भी गुना, ठीक है, और कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। 4 दूना के 8 2 10, अगर यहाँ गुना ना भी रहे तो क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, और पेपर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, नीचे आपका 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, नीचे आपका क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम है ना 7। अब यहाँ 7 में कितना से गुना करे, 1 में, और यहाँ पे क्या लिख दे 5, 7 एकम 7 है 5 12। अब देखिएगा यहाँ क्या करना है, 5 दूना 10 लाना है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 5 दूना 10 तो आ गया, लेकिन यहाँ नीचे का होगा 9 होगा, और यहाँ पे 1 होगा तब जाके 1 होगा, नीचे जितना है उतना का उतना ही रहना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए
क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 में 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 में 2 3 दूना के 6 ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या करिएगा ये आप लोग अपने सुनिएगा, इसका आंसर भी नहीं बताएंगे, आप घर से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये हो जाएगा 5 दूना 6 दूना 12 12 ये तो कट जाएगा ना, 2 तिहाई 6 और 6 5 और 2 तिहाई 6 यहाँ 3 और 5 दिन 8 नहीं, ये भी आप लोग घर से बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है, घर से बनाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है 11 में 4 से 11 में 4 से ये लास्ट बता रहे हैं, बाकी आप लोग का घर का है। 11 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44। अब नीचे हम लोग का क्या होना चाहिए 7 ही होना चाहिए, 44 का 44 हो गया इक्वल टू देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखे नीचे 7 का 7 रहेगा, और अब का कौन सा संख्या यहाँ पे लिखे अब देखिए 7 में 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 42, अब 42 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 44, ठीक है। नीचे 7 है तो 7 लिख दिए। बाकी सेम इसी प्रकार से ये भी है, क्या है कि इसमें अगर जब कटेगा तो क्या हो जाएगा पाँच चौका 20 और 4 चौका 16, 5 से 20 को कटा दी तो क्या हो गया 4 आ गया ना, 4 में 4 से गुना कर दिया क्या हो गया 16 हो गया। इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, 2 को 6 को कटा दीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 में 5 से गुना कर दीजिएगा 15 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है तो देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में है 1 2 3 4 5 6 को बनवा दिए हैं, 3 गो 4 गो आप लोग का घर के रहेगा। ये आपका हो जाएगा पहले नंबर इधर को है, हाँ इधर 5 नंबर हो जाएगा, इजी है ये भी देख लीजिएगा। इधर 6 नंबर हो जाएगा और उसके बाद 7 नंबर बना दिए हैं, 8 नंबर 9 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर भी बन गया, 10 नंबर हो जाएगा। आप कहेगा कि सर जी इसको भी एक बार बताना दीजिए तो ये भी बन जाएगा, क्या कीजिएगा ये भी बन जाएगा। 15 में 3 से गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा नीचे आपका 5 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 8 बच्चे 40, यहाँ 8 कर दीजिएगा, यहाँ 5 कर दीजिएगा, 8 बचे 40 और 40 से 5 45, ये भी आपका बन गया 45 का, बन गया ना। यस सर। इसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है, ये भी बनेगा। इसको देखिए इसको कटाइएगा, 2 में 6 को कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अच्छा कट जाएगा तो 5 दिया 15 का हो गया 15। बाकी आप लोग का कई बच गया, एगो और एगो दूगो आप लोग का बच गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।